सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह ऋषियों का और नारद मुनि का संवाद चल रहा है। और जो ऋषि हैं, 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वो नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि उस प्रभु को प्राप्त करने का ऐसा क्या उपाय हो सकता है, तो आपके सिवाय इसके बारे में हमें कौन बता सकता है। तो ये उपाय के रूप में रामायण की कथा के बारे में बताएंगे, निर्देश करेंगे। तो हम रामायण का एक तरह से उसकी भूमिका में उसके महात्म्य का हम अध्ययन चिंतन मनन कर रहे हैं। अनेक रूपों में आपने रामायण को देखा है। महाकाव्य के रूप में, एक नैतिक ग्रंथ के रूप में, आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में, एक सामाजिक सुव्यवस्था करने वाले ग्रंथ के रूप में, पारिवारिक व्यवस्था को ऐसे अनेक अनेक रूपों में देखे हैं। रामायण का एक पहलू और ध्यान में आता है। रामायण का मतलब है अपने आप को पावरफुल बनाना, शक्तिशाली बनाना। संसार में जीतता वही है जो शक्तिशाली होता है, और संसार में दुखी हमेशा वही होता है जो कमजोर होता है। किसी भी प्रकार का दुख है हमारे सामने, किसी भी प्रकार का, और चाहे छोटा है या बड़ा है, आप समझ लीजिए उस फील्ड में आप वीक हैं। तो आपको उस दुख को हटाने के लिए एकमात्र उपाय करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। रामायण के जितने भी पात्र हैं, चाहे वो ऋषि हैं, चाहे वो सुमंत आदि, दशरथ आदि, या श्री राम आदि पुरुष हैं, या सीता कौशल्या जैसी जो महिलाएं हैं, कि जितने भी पात्र हैं, और उसमें जो श्रेष्ठ पात्र हैं, उनकी श्रेष्ठता का एकमात्र आधार है कि वो शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। वो आज कोरोना से कौन लड़ पाएगा? सब बोल रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आज देश में इतने सारे जो रोग हैं, तो प्राचीन काल में तो कभी सुने नहीं इतने, उनके नाम भी नई नई रोजाना खोज किए जा रहे हैं। तो ये सारे रोग किस बात का संकेत करते हैं? रोगों से लड़ने की जो रोग निरोधक क्षमता है हमारी, वो वीक हो चुकी है, इसलिए इतने रोग हैं। और उसका उपाय क्या है? रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना। अब फिर उसके उपाय आते हैं, कैसे बढ़ाएं उसको? तो उसमें फिर योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, सात्विक आहार है, सात्विक विचार है, अच्छी नींद है, ये सब उसमें आते हैं। फिर तो पहले तो जो गुरुकुल आश्रम के लोग थे, जो योग करने वाले, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग थे, उनको लोग पागल समझते थे, बुद्धू समझते थे, बैकवर्ड समझते थे। लेकिन आज तो जो अपने आप को विकसित कहते हैं, वो कह रहे हैं कि योग करो,
वो कहते हैं प्राणायाम करो, वो कहते हैं मेडिटेशन करो, वो कहते हैं खाने में बहुत स्वच्छता शुचिता रखो। अब वो मान रहे हैं उसको। तो ये तो प्रकृति जो है ना, ये जबरदस्ती मनवा देती है। अब आज देश में कहीं चोरी है, कहीं कोई लूट है, डकैती है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, ये मानसिक बीमारियां ही तो हैं और क्या हैं। और ये मानसिक रोग क्यों हो रहे हैं, ये चोरी आदि क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि मानसिक शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है, मनोबल नहीं है व्यक्ति के अंदर। मनोबल यदि हो तो वो कहेगा कि मैं इतना बलवान हूं, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी हार नहीं सकता हूं। ये भाषा बोलने वाला मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। ये उद्घोषणा ऋषि की है। तो जिसका मनोबल बहुत ऊंचा होगा वो व्यक्ति अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गलत काम नहीं करेगा, गिरेगा नहीं वो। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां श्री राम के सामने आई, लेकिन वो मन से कैसे हैं, अत्यंत पावरफुल हैं। कभी गलत सोच भी नहीं सकते हैं कि मंथरा ने हमारे साथ ऐसे किया तो हम मंथरा का क्या हाल करें। बदला लेने का भाव कमजोर मन की निशानी है, क्षमा कर देने का भाव अत्यंत शक्तिशाली मन की निशानी है। श्री राम शारीरिक रूप से बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो कहाँ एक राजमहल में रहने वाला राजकुमार और कहाँ जंगल में भटकने वाला, जहाँ कोई पानी नहीं है, कोई आरओ नहीं लगा हुआ है, कोई किचन नहीं है, कोई खाने के लिए साफ सफाई नहीं है, ऐसे धूल धंखड़ में जीना और फिर बीमार नहीं होना, किस चीज़ का प्रतीक है ये? शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने का। केवल राम ही नहीं, तीनों के तीनों। अगर वो शरीर से ही रुग्ण हो जाते कि बाहर निकलते, जी आदत तो थी नहीं, तो आज फिर पहली बार नए नए जंगल में आए तो इसलिए जुकाम हो गई, हमें तो खांसी हो गई, और माता जी का तो बीपी ही लो हो गया, एचबी ही बहुत डाउन चला गया, तो फिर वो असुरों को कैसे मारते? बहुत सारे असुरों का नाश किया ना। तो असुरों का नाश करने के लिए शारीरिक बल बहुत स्ट्रॉन्ग था उनका। और कहाँ राज्याभिषेक व्यक्ति अपनी मेंटेलिटी बना लेता है कि कल मेरे को ये अवार्ड मिलने वाला है, ये गद्दी मिलने वाली है, ये पद मिलने वाला है, और रातों रात कोई बिना किसी कसूर के इस तरह से हेरा फेरी कर दे, तो अगले दिन व्यक्ति का मनोबल कहाँ जाएगा? या तो डिप्रेशन में जाएगा या तो झगड़ा करेगा। लेकिन वो उतने के उतने धीर गंभीर, शांत, समता से युक्त। तो ये किस चीज का प्रतीक है कि उनका मनोबल बहुत ऊंचा है, बहुत पावरफुल है मानसिक रूप से। श्री राम, सीता माता भी, चलो श्री राम ना करते, माता जी कर देती झगड़ा। दोनों में से एक भी कमजोर होता यदि, तो खेल तो बिगड़ जाता, फिर कहाँ रामायण बनती। भावनात्मक रूप से हम कमजोर होते हैं। ये किसी का गला काट देते हैं, हमने जिस पे मेहनत नहीं की वो धन हम छीन लाते हैं, वो व्यक्ति कितना रोएगा इसकी हमें परवाह नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चों का किडनैप कर लेते हैं, उनके माता पिता पर क्या बीतेगी, उन बच्चों पे क्या बीतेगी, और इस तरह की कमाई खा करके मेरे बच्चों का क्या संस्कार बनेगा। ये सब ना सोचना, अपने आसपास वालों को कष्ट देना, उनको कष्ट दे करके भी खुद सुख की अनुभूति करना, ये किस चीज का प्रतीक है? मन का नहीं, कमजोर भाव का। इमोशनल पावर बिल्कुल वीक है उसकी। तो जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है वो कभी किसी की शिकायत नहीं करता है, कभी डिबेट नहीं करता है, कभी ब्लेम नहीं करता है दूसरे को।
क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रोंग है, और स्ट्रोंग होते हुए भी जीवन में कोई कठिनाई आ गई, कोई प्रतिकूलता आ गई, तो वो क्या सोचता है, उसका चिंतन क्या होगा बताओ। बिल्कुल ठीक चलते चलते भी अगर उसके जीवन में कुछ गड़बड़ आ गई तो वो क्या सोचेगा, उसका भाव क्या होगा, इमोशन क्या होगी उसकी। नहीं, मुझे इससे ज्यादा बढ़ाना है अपनी इमोशनल पावर को, कम है थोड़ी मेरी, उसको स्वीकार नहीं करेगा भाई। चाहे वो भगवान का विधान है, चाहे वो मेरे कर्मों का विधान है, कुछ भी है, मिला है, लेकिन मैं उससे दुखी होता रहूं ऐसा स्वीकार करके, ऐसा नहीं करेगा वो योगी व्यक्ति। वो कहेगा कि मेरे ऊपर प्रभाव क्यों पड़ा। दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो अपने संस्कारों के अनुसार कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वो अपने विचार के अनुसार, जैसी उसकी जानकारी है उसके अनुसार कर रहा है। अपनी तरफ से तो वो ठीक ही कर रहा है, लेकिन मैं परेशान क्यों हुआ, मैं अंदर से क्यों हिला। कहीं ना कहीं जरूर मेरी भावनात्मक शक्ति क्षीण है, कमजोर है, इसलिए मुझे अपनी इस वाली शक्ति को बढ़ाना है। कमल के पौधा, ये फूल जो है, डंठल जो है, जितना पानी बढ़ता है इतना डंठल ऊपर बढ़ जाता है। वो शिकायत नहीं करता है पानी से कि कल तो आप यहाँ थे, अब तो मैंने इतना सा अपने आप को बढ़ाया, अब मैंने इतना बढ़ाया तो फिर आप ऊपर आ गए, ऐसे शिकायत नहीं करता। वो कहता अच्छा आप ऊपर आ गए, कीचड़ ऊपर आ गया तो मैं अपने आप को और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये निशानी है रामायण की। श्री राम ने देखा कि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, तो मुझे क्या करना है इसमें, मुझे अपनी प्रीति को, अपनी सहनशीलता को, अपनी क्षमाशीलता को थोड़ा और बढ़ाना है। और वो ऐसे बढ़ाते ही चले गए, जैसे परिस्थितियां आती गई वो उसको बढ़ाती गई। अज्ञान से युक्त कमजोर व्यक्ति जब होगा तो वो अपनी कमजोरी को और अपने अज्ञान को छिपाने के लिए फिर कुतर्क करता है। जैसे करते गए तो हम तो कमजोर हो जाएंगे, दूसरे असुर हैं वो तो बहुत छा जाएंगे। आप अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, उसके बाद असुर तो खुद निस्तेज हो जाएंगे। लेकिन ये बातें कुछ लोग समझ पाते हैं, इसलिए गिने चुने लोग योगी बन पाते हैं, महान बन पाते हैं, आदर्श बन पाते हैं, आइकॉन बन पाते हैं। ज्यादातर लोग सामान्य रह जाते हैं और फिर उनके रोग बढ़ते 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 फिर एक ऐसी पराकाष्ठा आती है रोगों की, तो फिर भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है प्रकृति में। उससे पहले वो स्वतंत्र छोड़ते हैं हम मनुष्यों को, हम जीवात्माओं को, कि आप ये जो आपसे आगे चलने वाले जो आदर्श हैं इनको देख करके सही ट्रैक पर आ जाओ। जो आ जाते हैं वो बच जाते हैं। कीले से चिपके रहे तो बाल ना बांका होए। कीले से चिपकने का मतलब यही है। कीला मतलब क्या, कीला मतलब योग, कीला मतलब गुरु, कीला मतलब सदग्रंथ, कीला मतलब वेद, कीला मतलब भगवान। कोई एक बहुत शक्तिशाली संबल उसको पकड़ के चिपके रहें तो फिर बाल भी बांका नहीं होता है। तो ऐसा कुछ तो संबल पकड़ के सही चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ पास ही नहीं जाते हैं उसके, न सदग्रंथों के पास जाते हैं, न गुरु के पास जाते हैं, न भगवान के पास जाते हैं। तो फिर उनको आकर के कोरोना मार देता है, फिर भागते हैं वो। तो ये जो अब शारीरिक रूप से इतना क्षीण बल हो गया था पूरे पृथ्वी का ही, तो फिर प्रकृति हस्तक्षेप करती है। अब आप देखना अगले 5-7 वर्ष में भारत नहीं पूरा विश्व योग की तरफ लौट चुका है और लौटेगा। और सब इन रोगों से बचने का एकमात्र उपाय योग को ही अपनाएंगे, सात्विक आहार को ही अपनाने वाले हैं।
शुचिता को ही अपनाने वाले। नहीं तो बोले क्या ये शौच संतोष तपस्वाध्याय क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, भारत जो कभी नैतिकता में पूरे विश्व का आदर्श था, जो वैचारिक और भावनात्मक दृष्टि से इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब यहाँ से शिक्षा लेते थे नैतिकता की, वो देश आज नैतिकता में सबसे नीचे चला गया है। माने आपराधिक मामले जो हैं बलात्कार आदि के, उनमें दुष्टता में नंबर 1 हो गया। कितनी शर्म की बात है ये। तो फिर उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कुछ बनेगा, तो सब लोगों को ये ही रामायण पढ़नी पड़ेगी। चरित्र को अच्छा करने के लिए, मन को, भावों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये दर्शन पढ़ने पड़ेंगे, ये उपनिषदें पढ़नी पड़ेंगी, ये वेद पढ़ने पड़ेंगे, रामायण पढ़नी पड़ेगी, यहाँ आना पड़ेगा। इससे हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है। बचे रहते हैं हम, आप अपने जीवन में देख लो। जब आप स्वाध्याय से दूर हो जाते हैं महीना 20 दिन, तो आपकी चेतना कहाँ चली जाती है? आप यदि जागरूक हैं तो आपको पूरा अंतर मालूम पड़ेगा। जब आप लगातार व्यायाम कर रहे हैं, महाराज जी शिविर ले रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्र स्मरण कर रहे हैं, पूरी दिनचर्या एकदम वेल सेट है। उस समय आप अपनी चेतना को चेक करें, मनस्थिति क्या है। और फिर एक ऐसी स्थिति, ना कोई योग करवा रहा है, ना कोई प्राणायाम करवा रहा है, अपनी इच्छा से जा नहीं रहे हैं, पढ़ाई भी कर नहीं रहे हैं, बहाने लगा कि इधर उधर पड़े हुए हैं, कक्षा भी चल नहीं रही है, स्वाध्याय भी चल नहीं रहा है, तब चेतना को देखें आप कहाँ है और कैसा लगता है व्यक्ति को, तो अंतर मालूम पड़ेगा आपको। तो ये एक व्यक्ति की भी बात है, एक संस्थान की भी बात है, एक समाज की भी बात है। समाज की एक चेतना होती है, किसी संस्थान की एक चेतना होती है, एक व्यक्ति की चेतना होती है, और व्यक्तियों की चेतना मिलाकर के ही फिर किसी संस्थान की चेतना बनती है। ऐसे संस्थानों की चेतना बना करके फिर समाज की चेतना बनती है कि वो समाज को क्या दे रहे हैं। उन छोटे छोटे समाज के टुकड़ों की चेतना को मिला के एक राष्ट्र की चेतना बनती है, जिसको हम कहते हैं सतयुग। और जब वो डाउन आने लगे तो पहले समष्टि में कलयुग, व्यक्ति में कलयुग घुसता है, फिर परिवार में घुसता है। अब आप सोचो, छुट्टी कर दी सरकार ने, कर्फ्यू लगा दिए, कहा कि कहीं भी गैदरिंग नहीं होगी, मार्केट भी बंद कर दिए। अब जिन लोगों को जो अपने परिवार के साथ कभी बैठे ही नहीं, परिवारों में सामंजस्य था ही नहीं, कभी एक दूसरे के जीवन में कोई हस्तक्षेप था ही नहीं, उनको अब उस घर में इकट्ठा रहने को कहा गया है। कैसे रहते होंगे? अगर तो परिवार में परस्पर प्रीति है, एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा और एक दूसरे को सहायता करने को अवसर मिल गया। और यदि उनकी परस्पर प्रीति नहीं है, परिवार के लोगों की एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, और फिर आप बाहर निकल नहीं सकते हैं। और एक बात है, अगर ऐसा भी कोई वायरस आ जाए कि आप आधे घंटे से ज्यादा मोबाइल को यूज करेंगे तो मरेंगे, उससे ज्यादा यूज नहीं करना। फिर व्यक्ति क्या करेगा? अब चलो घर में बैठ के अभी तो मोबाइल के साथ खेलता रहेगा, वो भी छीन लें तो आपको अपने साथ रहते हुए स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना, शांत रहना, ये आना चाहिए। तो आप किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। आपको अपने परिवार के साथ बैठ करके कैसे हम उच्च स्थिति में कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं, ये आना चाहिए। यदि ये नहीं आता है तो फिर आप अंदर रह के भी मरेंगे, झगड़ा कर करके मरेंगे, आत्महत्या कर करके मरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे।
कल ही किसी ने मेरे को एक वीडियो भेजा कि वो बच्चे जो है ना, घर में 2-3 बच्चे हैं और माता पिता तो ड्यूटी पे चले गए क्योंकि वो नौकरी करते हैं। अब बच्चे लड़ रहे हैं घर में, उनको लॉक करके चले गए। स्कूल तो बंद हो गए, पहले तो स्कूल में छोड़ देते थे, अब वो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो माता पिता ने आके देखा, एक का सिर फूटा हुआ है, उसमें रक्त बह गया, एक की नाक टूटी हुई है। तो कहते हैं जी स्कूल क्यों बंद किए, स्कूल ही अच्छे थे। कुछ भी कर रहे हैं बच्चे। तो हमें आना यहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा रामायण का एक शब्द में, एक लाइन में अर्थ कहें तो क्या अर्थ है उसका? हर दृष्टि से अपने आप को पावरफुल बनाना, अपने आप को शक्तिशाली बनाना, नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, संबंधों की दृष्टि से, जिम्मेदारी की दृष्टि से। मेरी क्या जिम्मेदारी है? कर्तव्य की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से। ठीक समय पे बुद्धि काम नहीं करती है, व्यक्ति की कमजोर होती है, तो जब उसकी नितांत आवश्यकता होती है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, काम बिगाड़ देती है। फिर बौद्धिक दृष्टि से, हर दृष्टि से अपने आप को जो पावरफुल बनाएगा वो आनंद को प्राप्त करेगा। जो वीक रहेगा वो जीवन में धक्के खाएगा, परेशान होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें जो आप यहाँ पढ़ाई करते हैं, शास्त्र स्मरण करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपको भगवान का और गुरु का 100 बार शुक्रिया करना चाहिए कि बचा लिया इन्होंने हमारे को, नहीं तो हमारा क्या बनता। वो आपको पावरफुल बनाने की विधि है, और उसको आज नहीं सीखा तो जीवन भर रोएंगे फिर हम। इसलिए आज उसको अडॉप्ट करना है हमें। जितना मेरी शक्ति है, शक्ति हो सकता है किसी की थोड़ी सी ज्यादा हो, किसी की थोड़ी कम हो, किसी की एकाग्रता बहुत ज्यादा हो, किसी ने अभी उतना अभ्यास नहीं किया है, कोई बात नहीं। ये बात केवल सूत्र याद करवाने की, शास्त्र याद करवाने की नहीं है। करवाने वाले तो हमारे परम हितैषी हैं, वो हमें हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये जिम्मेदारी तो मेरी खुद की है। अपने आप को हर दृष्टि से आज यदि मैंने शक्तिशाली बना लिया तो कल मेरा होगा। 2-4 दिन पहले किसी ने एक वो भेजा, सोशल मीडिया पे वीडियो भेजा, एक व्यक्ति रेहड़ी में टमाटर, आलू, खीरा रख के सब्जी बेच रहा है। जवान लड़का है, 20-22 वर्ष का। तो जाते जाते रास्ते से गुजरा तो स्कूल का गेट आ गया, तो उसको एकदम से याद आई स्कूल की। तो उसको गाड़ी को, रेहड़ी को इधर खड़ा करके उसके गेट पे गया। तो स्कूल ने अंदर से कहा, मेरे पास रहते हुए तो बड़े परेशान थे, अब मेरे पास से गए हुए तो 8 वर्ष हो गए, अब कहो क्या हाल है। तो उसकी व्यक्ति की आंखों से टप टप आंसू पड़ रही थी कि अगर आपके पास रहते हुए मैं आपसे परेशान नहीं होता, यदि आपके पास रहते हुए मैंने स्कूल से प्रीति की होती, तो आज मैं ये रेहड़ी नहीं चला रहा होता। रेहड़ी चलाना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि यदि व्यक्ति कर सकता है तो क्यों नहीं करे। तो ये बाद में याद आता है व्यक्ति को अवसर, लेकिन फिर उसके हाथ नहीं आता है कुछ भी। ये संसार का नियम है, कमजोर को सब सताते हैं। महाराज जी रोज बता रहे हैं, कोरोना किसको अटैक करेगा? जिसको क्रॉनिक डिजीज होंगे सबसे पहले उसको करेगा। क्रॉनिक डिजीज मतलब जिसका हार्ट कमजोर होगा, जिसका लीवर कमजोर होगा, जिसका फेफड़ा कमजोर होगा, जिसकी आंतें कमजोर होंगी, उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट करेगा। और जिसके ये सब स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर वो वायरस आ भी गया तो वो उसको पराजित कर देगा।
कमजोर व्यक्ति के ऊपर ही सब बीमारियां हावी होती हैं, चाहे वो शरीर की बीमारियां हैं, चाहे वो मन की बीमारियां हैं, और चाहे वो परिवार की संबंधों की बीमारियां हैं। परिवार में सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को सताया जाता है जो हर दृष्टि से कमजोर है। जो व्यक्ति जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके अंदर मनोबल की शक्ति है, शारीरिक बल है, पढ़ाई में सबसे अव्वल है, नैतिकता में सबसे अव्वल है, उस व्यक्ति को कोई तंग करेगा? उसके पास से निकलते हुए तो प्रणाम करेंगे, उसको हाथ जोड़ेंगे। और जो कमजोर सा व्यक्ति बेचारा कुछ अच्छी भी बात कह रहा होगा तो उसकी हंसी उड़ाएंगे। तो ये तो कई बार बताया ना, कहीं आग लग जाती है, कहीं जंगल में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लग गई थी पिछले दिनों, और कहीं भी लग जाए, और उस समय यदि हवा चल जाए तो क्या करती है हवा? और बढ़ा देती है आग को। और वही हवा जब दीपक जलाई तो क्या करती है? दीपक को बुझाती है, जंगल की आग को और बढ़ाती है, सहयोग देती है उसको। क्यों? आग तो वही है, दिए में भी वही है, जंगल में भी वही है। तो हवा ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? इधर बुझा दिया, उधर बढ़ा दिया, ऐसा क्यों किया? जंगल वाली आग स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, इसलिए हवा भी उसकी हेल्प कर रही है, उसको बढ़ा रही है। ये वाली आग बेचारी कमजोर है, छोटी सी है, तो हवा उसको तुरंत, वो बार बार जलाने का प्रयास करते हैं, फिर बुझा देती है, क्योंकि वो कमजोर है। बेचारे छोटे छोटे मच्छर, चींटियां, उसको कैसे हम रौंदते हुए चलते रहते हैं। और हाथी और शेर आ जाए तो पास जाओगे? बोले भाई पहले इनको निकलने तो, छिप जाते हैं आप इधर उधर झाड़ी के पीछे, दरवाजे के पीछे, कि कहीं मैं इसको दिख ना जाऊं। ऐसा भी क्या डर है? बोले वो शक्तिशाली है, हम कमजोर हैं, वो तो मार देगा, हमें खा जाएगा। शक्तिशाली से सब डरते हैं। अपने मुख में जो जिह्वा है, ये दांतों से डरती है, पीछे रहती है, बोलती तो है लेकिन आगे नहीं आती कभी भी। और कभी कोई दांत हिलने लग जाए, बेचारा कमजोर हो जाए, फिर जिह्वा क्या करती है? बार बार जाके वहां टकराती है, उसी को हिलाती है, हिले हुए को और हिलाती है, बार बार जिह्वा वहीं जाती है। तो कल तक तो इतनी डर के रहती थी इन दांतों से, आज उसी को हिला रही है बेचारे को। तो ये सारी सृष्टि का ही नियम है, वीर भोग्या वसुंधरा। वीरों ने इस वसुंधरा को भोगा। कमजोर तो भोग भी नहीं कर सकते हैं, अपवर्ग भी नहीं कर सकते हैं। भोग और अपवर्ग दोनों किसके हिस्से में आते हैं? बलवान के। इसलिए रामायण का सबसे मुख्य और छोटे से शब्दों में समझ में आने वाला अर्थ है बलवान बनो, हर दृष्टि से स्ट्रॉन्ग बनो, पावरफुल बनो, क्योंकि पावर की ही पूजा होती है इस संसार में। इसलिए ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, इसको पूरे समाहित चित्त होकर के पढ़ना भी है, और पढ़ के ये समझें कि ये हमारे लिए ही कहा जा रहा है, और बहुत बड़ी कृपा है उन ऋषियों की। वो अब भूमिका पुनः हमें निभानी है।